डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 और इसका लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हमने जो डिस्कशन की थी वो लोडनेस के बारे में की थी, और आज हम पढ़ेंगे पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पिच ऑफ साउंड। अच्छा, पिच क्या है? पिच आवाज़ की खसूसियात है जिसकी बिना पर हम बारीक और भारी आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। पिच आवाज़ की ऐसी खसूसियात है जिसकी बिना पर हम बारीक और भारी आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो श्रिल एंड ग्रेव साउंड। श्रिल मतलब बारीक और ग्रेव मतलब भारी। श्रिल एंड ग्रेव साउंड में हम फ़र्क कर सकते हैं। इसकी बहुत सी कॉमन मिसालें हैं। इसमें सबसे कॉमन मिसाल जो आपको मैं देने जा रहा हूँ, जिस तरह आप एक लड़के की आवाज़ और एक लड़की की आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। अब लड़के की आवाज़ जो है आपको भारी सुनाई देगी और लड़की की आवाज़ आपको बारीक सुनाई देगी। तो इसमें फ़र्क करने की सलाहियत, बारीक और भारी आवाज़ में फ़र्क करने की सलाहियत को हम पिच का नाम देते हैं। इसकी बहुत सारी दूसरी भी मिसालें हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है उसकी आवाज़ और एक बड़े बच्चे बड़े लड़के की आवाज़ में आप फ़र्क कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि बच्चे की आवाज़ बारीक होगी और एक बड़े लड़के की आवाज़ होगी वो भारी होगी। एक बारीक आवाज़ और भारी आवाज़ में फ़र्क करने की सलाहियत को हम पिच का नाम देते हैं। पिच आवाज़ की खसूसियात है जिसकी बिना पर हम बारीक और भारी आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। श्रिल एंड ग्रेव साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। इस तरह एक और आपको बात बताता चलूँ यहाँ पे, जितनी बारीक आवाज़ होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और जितनी भारी आवाज़ होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी का और पिच का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से पिच भी ज़्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम होने से पिच भी कम हो जाती है। तो पिच ये अहम चीज़ है, ये आपने लाजमी याद रखनी है। पिच का ताल्लुक़ होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। अच्छा, जैसे यहाँ पे ग्राफ मैंने बनाया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, इस वजह से पिच भी कम होगी। कम फ्रीक्वेंसी कम पिच, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पिच। कम फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी कम होगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी ज़्यादा होगी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब आपने पहले 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकंड नोन एज फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा वेव होंगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और जितनी कम वेव होंगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे यहाँ पे देखें, 2 वेव हैं, एक वेव 2 वेव, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ पे 3 वेव हैं, 1 2 3, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पिच भी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच भी कम। अच्छा, ये पिच वाला हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। अब क्वालिटी नाम से जाहिर है ऐसी आवाज़ की खसूसियात जिसकी बिना पर हम एक ही जैसी पिच और एक ही जैसी लोडनेस में फ़र्क कर सकते हैं। ऐसी आवाज़ जिसकी पिच भी एक ही हो और लोडनेस भी एक जैसी हो, फिर भी हम उन दो आवाज़ों में
फ़र्क कर सकते हैं, इस खसूसियात को हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे किसी कमरे में एक बांसुरी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और दूसरी पियानो की आवाज़ सुनाई दे रही है। दोनों आवाज़ों में आप फ़र्क कर सकते हैं। बेशक उसकी लोडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, फिर भी आप उन दोनों आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। ये आवाज़ की क्वालिटी कहलाती है, क्वालिटी ऑफ साउंड। एक ही फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़, एक ही पिच वाली आवाज़ और एक ही लोडनेस वाली आवाज़ में आप फ़र्क कर सकते हैं। ये इस खसूसियात को हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। आवाज़ की वो खसूसियात जिसकी बिना पर हम दो ऐसी आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं जिसकी पिच भी सेम हो, जिसकी लोडनेस भी सेम हो, इस खसूसियात को हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। यहाँ पे मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं। पहला ग्राफ जो है ये ट्यूनिंग फोर्क का ग्राफ है। इसमें दूसरा जो ग्राफ है ये पियानो का ग्राफ है और जो तीसरा ग्राफ है वो बांसुरी का ग्राफ है। अब तीनों ग्राफ में देखें फ्रीक्वेंसी सेम है, पिच सेम है, लोडनेस सेम है, लेकिन इनमें पैटर्न का फ़र्क है। जैसे ये पियानो ट्यूनिंग फोर्क का जो ग्राफ है इसमें देखें, ये जो बांसुरी का ग्राफ है इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज है और नीचे जो पियानो का ग्राफ है इसका पैटर्न जो है वो चेंज है। बेशक इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इनकी पिच सेम है, इनकी लोडनेस सेम है, सारा कुछ सेम होने के बावजूद हम तीनों आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। आवाज़ की इस खसूसियात को हम क्वालिटी का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? आवाज़ के रास्ते में रखे हुए यूनिट एरिया में से गुजरने वाली आवाज़ की वेव्स को हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। पहले मैं आपको ग्राफ के ज़रिए समझा देता हूँ, डेफिनेशन की आपको समझ आ जाएगी बेहतर तरीके से। जैसे ये एक सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड है और यहाँ से साउंड वेव जो है वो खारिज हो रही हैं। अच्छा, ये हमारे पास 2 यूनिट एरिया हैं, एक ये यूनिट एरिया है और एक ये वाला यूनिट एरिया है जिसको आवाज़ के रास्ते में रखा गया है। ये परपेंडिकुलरली प्लेस किए गए हैं। एक ये यूनिट एरिया है और एक ये यूनिट एरिया है। आप देख रहे हैं कि यूनिट एरिया जितना करीब करते जाएंगे उसमें से गुजरने वाली जो आवाज़ की वेव हैं उनकी तादाद ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम इस यूनिट एरिया को साउंड सोर्स से दूर करते जाएंगे उसमें से गुजरने वाली जो आवाज़ की वेव हैं उनकी तादाद कम होती चली जाएगी। जैसे ये जो एरिया है इसमें से सारी की सारी साउंड की वेव जो हैं वो गुजर रही हैं। जैसे ही इस एरिया को हमने दूर कर दिया तो इसमें से गुजरने वाली साउंड की वेव की जो तादाद है वो कम हो गई। इसको और पीछे कर देंगे तो इससे गुजरने वाले जो साउंड की जो वेव हैं इनकी तादाद जो है वो और कम हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम यूनिट एरिया को सोर्स से दूर लेते जाएंगे वैसे वैसे आवाज़ की इंटेंसिटी भी कम होती चली जाएगी। तो इंटेंसिटी का इन्हिसार किस पर होता है? यूनिट एरिया में से गुजरने वाली वेव की तादाद पर होता है। तो इंटेंसिटी को आप इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, आवाज़ के रास्ते में रखे हुए यूनिट एरिया में से 1 सेकंड में गुजरने वाली वेव की तादाद को इंटेंसिटी का नाम देते हैं। मतलब ये है कि जो रास्ते में यूनिट एरिया रखा हुआ है अगर उसमें से आवाज़ की वेव ज़्यादा गुजर रही हैं तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर वेव कम गुजर रही हैं तो इंटेंसिटी कम होगी। अब इंटेंसिटी ज़्यादा कब होगी? जब यूनिट एरिया पास होगा।
इंटेंसिटी कम कब होगी? जब यूनिट एरिया दूर चला जाएगा। जितना यूनिट एरिया दूर जाता जाएगा उतनी इंटेंसिटी भी कम होती चली जाएगी। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।